नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम की ओर से कांवड़ियों को नशेड़ी कहने पर विवाद बढ़ गया। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं शादाब चौहान, कांवड़ यात्रा और नमाज में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में नशे की हालत में चलने वालों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? एवं कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं। कितना बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा, 5 स्टार होटल्स नहीं रुकेंगे जहां पर चिकन मटन होता है। लेकिन जो आम गरीब आदमी जो व्यापार करता है, छोटा व्यापारी जिससे उसका घर परिवार चलता है, उसको आप 1 महीने के लिए 18 दिन 20 दिन के लिए डंप कर देंगे। तो आप एक आस्था को क्यों बड़ा बताना चाहते हैं? ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने अंदाज में हमला बोला है। लोग पगला गए हैं और ऐसा करके अपनी कब्र खोदने का प्रयास कर, शुरू से ही माने नहीं हैं। ऐसे राष्ट्र विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी लोग जी पहले से सक्रिय हैं, इलाज किया जाएगा। बेवकूफ़ी की बातें ना करें, फालतू की। एमआईएम जब बीजेपी की दलाली कर रहे हो, क्या कोई जबान बोल रहे हो जो दूसरे लोग बोलते हैं? तो आपकी क्या राय कांवड़ यात्रा पर? बिल्कुल भाई, जो लोग आ रहे हैं आस्था के लिए आ रहे हैं, उन सबका स्वागत सत्कार सम्मान करते हैं। मेरे यहाँ जाकर के देख लीजिए, हर जगह मेरे नाम से बोर्ड लगे होंगे और हर जगह मेरे कांवड़ शिविर लगे होंगे। ओवैसी के बयान पर सियासत अब गर्म हो गई है और बयान भी लगातार आ रहे हैं। सरकार का दायित्व है कि वह सभी धर्मों का, यात्राओं का, परंपराओं का और उनके त्योहारों को मनाने के लिए समुचित व्यवस्था करे। उसी के अनुरूप कांवड़ यात्रा में सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। रूट उसका बनाया जाता है, जैसे मुहर्रम के जुलूसों में रूट बनाया जाता है और सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था की जाती है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती है। जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? एवं कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं। कितना बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा, 5 स्टार होटल्स नहीं रुकेंगे जहां पर चिकन मटन होता है। लेकिन जो आम गरीब आदमी जो व्यापार करता है, छोटा व्यापारी जिससे उसका घर परिवार चलता है, उसको आप 1 महीने के लिए 18 दिन 20 दिन के लिए डंप कर देंगे। तो आप एक आस्था को क्यों बड़ा बताना चाहते हैं?